सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 16 जुलाई सन 2021 के टॉप करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर पीयूष गोयल नियुक्त हुए हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम आपको कुछ जीके के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता चुना गया है। पीयूष गोयल थावरचंद गहलोत की जगह लेंगे। राज्यसभा के बारे में भी हम स्टैटिक जीके के बारे में आपको बता देते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? ये है 245। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा होता है। राज्यसभा के राष्ट्र सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सदस्यों में से होते हैं। राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है? राज्य में जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 30 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पर न हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में चुनाव कितने वर्ष पश्चात होते हैं? 2 वर्ष पश्चात होते हैं। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष या सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पेश किया जाएगा? राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति जी द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? 12 सदस्य। सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। राज्यसभा में पहली बार कब गठित की गई थी? 3 अप्रैल 1952 में। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952। काउंसिलिंग ऑफ स्टेटस का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा? 23 अगस्त 1954 को पड़ा। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? वो कृष्णमूर्ति राव थे। कौन राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने? इंदिरा गांधी, HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो यहाँ पर ये बना है संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पर पहला खाड़ी देश बन गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इजराइल के साथ खाड़ी देशों के संबंध कभी ठीक नहीं रहे, लेकिन व्हाइट हाउस में समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद कई देशों ने इजराइल के साथ संबंधों में सुधार आया है। अब UAE ने अपना दूतावास भी खोल लिया है। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की करेंसी इजरायली शकेल है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग हैं। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट है। इजराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट हेरमान है। सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं? इजराइल में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? 15 जुलाई को ये मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। साल 2015 में ये पहली बार मनाया गया था। इस दिन युवाओं के कौशल विकास में निवेश के महत्व में जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 की थीम है युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन करना। पिछले करंट अफेयर्स का रिवीजन हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। विश्व शरणार्थी दिवस 30 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खुदरा प्रत्यक्ष योजना किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है भारतीय रिजर्व बैंक ने।
ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 जुलाई 2021 को खुदरा प्रत्यक्ष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता खोलने और उसे नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। गिल्ट खाते इस योजना के प्रयोजन के उद्देश्य से उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खोले जा सकते हैं। यह व्यक्तिगत निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा को आसान बनाने हेतु वन स्टॉप समाधान है। टॉप 5 योजनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। किस राज्य की सरकार ने लड़की की शादी में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शगुन नामक योजना को शुरू किया है? पंजाब ने शुरू किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। किस राज्य की सरकार ने बेकारी मुक्ति योजना को शुरू किया? राजस्थान राज्य सरकार ने। किस राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है? असम राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। किस राज्य की सरकार ने भोग योजना को शुरू किया? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो इसको जारी किया है संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन। उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएंगे, तो एफ आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 शीर्षक वाली वार्षिक UNFAO रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में दुनिया में 720 से 811 मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा, जो 2019 की तुलना में लगभग 161 मिलियन अधिक है। किस सूचकांक रिपोर्ट का कौन जारी करता है? मानव पूंजी सूचकांक को वर्ल्ड बैंक जारी करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को यहाँ पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यहाँ पर जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को US चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम जारी करता है। वैश्विक पर्यावरण सूचकांक को जारी करता है यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द ग्रेट बिल लाइन पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है क्रिसिस नाइट ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। टॉप 5 बुक्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक को विनोद कापरी ने लिखा है। ऑल यू नीड ए जोश इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ करेज एंड कॉन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया पुस्तक को सुप्रिया पाल ने लिखा है। स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक को रवि शास्त्री ने लिखा है। सावरकर ए कंस्टेड लेजेसी पुस्तक को विक्रम संपत ने लिखा है। द फोर्थ लाइन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी पुस्तक वेणु माधव गोविंद श्रीनाथ राघवन ने इस पुस्तक को लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित आयोग के कार्यकाल में 6 महीने के विस्तार को मंजूरी दे दी है? तो ये दी है अनुच्छेद 340 के विस्तार को। बी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उपवर्गीकरण से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल में 31 जुलाई 2021 से आगे 6 महीने के लिए और 31 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहने वाले 11वें विस्तार को मंजूरी दे दी है। संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल का यह 11वां विस्तार है। टॉप 5 अनुच्छेद के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में किए गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है? अनुच्छेद 155 के अनुसार। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? अनुच्छेद 368। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता छूतछात को समाप्त किया गया? अनुच्छेद 17। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 2 में ये किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस अब हर वर्ष किस दिन विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस अब विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक
सर्जन्स इन इंडिया द्वारा जारी एक बयान में यह घोषणा की गई। राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जन दिवस की अवधारणा पहली बार वर्ष 2011 में एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर एस राजा सप्पति द्वारा पेश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया ए आर रहमान ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। गायिका अनन्या बिरला ने संगीत उस्ताद ए आर रहमान के साथ मिलकर टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयार भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक चीयर सॉन्ग लॉन्च किया है। हिंदुस्तानी वे शीर्षक से गीत अनन्या द्वारा गाया गया है और रहमान द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर कितने फीसदी कर दिया है? 28% कर दिया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% करने का ऐलान किया है। इसके साथ केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ को जुलाई 2021 से बहाल करने का फैसला किया है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर का तटीय भाग में। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? फिलीपींस करता है। विश्व में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? आयन मंडल से परिवर्तित होते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। कौन सा नगर भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? चेन्नई कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटकाका झील विश्व की सबसे ऊंची झील है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ विद्वान है? नई दिल्ली में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीआई ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर किस पर कार्रवाई करते हुए नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो मास्टर कार्ड पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीएल बैंक इस समय केवल मास्टर कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर को घरेलू क्रिकेट के लिए किस राज्य की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? ओडिशा की टीम का मुख्य कोच इनको नियुक्त किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। उसने 2 साल का करार किया है। जाफर को घरेलू क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। उन्होंने भारत के लिए 31 टेस्ट और 2 वनडे मैच खेले हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। गवर्नर गणेशी लाल। लोकसभा सीट 21 हैं। राज्यसभा सीट 10 हैं। विधानसभा सीट 147 हैं। नेक्स्ट आपको हम और जानकारी देते हैं। यहाँ पर राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ हुआ है। राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ़ कर दिया है। एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। इंडियन वीमेन लीग 2020-21 की मेजबानी ओडिशा करेगा। ओडिशा ने छठुआ और ई कालिका ऐप लॉन्च किया है। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया है। ओडिशा में एक किसान ने सौर कार का निर्माण किया है। ओडिशा सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। ओडिशा में अडानी ग्रुप को 1169 करोड़ रुपए का हाईवे का ठेका मिला है। ओडिशा ने 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया है। विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जुलाई को ये मनाया जाता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व युवा कौशल दिवस पहली बार 15 जुलाई 2015 को विश्व स्तर पर मनाया गया था। इस दिन को हर साल युवाओं को कौशल विकास करने और उसके फायदे के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया है 28%। सी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 14 जुलाई 2021 को केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोल दिया है? तो ये खोला है यूएई ने। संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोल दिया है। खाड़ी
कि किसी भी देश का अब तक इजराइल में कोई दूतावास नहीं था। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा दिरहम है। राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कॉल में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है रूस को। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस्पात मंत्रालय भारत और ऊर्जा मंत्रालय रूस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है। करेंसी रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशूस्टिन है। संसद का नाम ड्यूमा है। रूस को अगले 2 ओलंपिक या 2 साल के लिए सभी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। देश ने ओपन शिकाई संधि से अलग होने की घोषणा की है। रूस ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। रूस के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है। जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन रूस ने रजिस्टर कराई है। रूस लूना 25 मिशन लॉन्च करेगा। रूस खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने लोगों का दल भेजने को तैयार है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 228। भारत 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए 228 लोगों का दल भेजने जा रहा है। 119 एथलीटों में से 67 पुरुष और 52 महिला प्रतिभागी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के किस खिलाड़ी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया? यशपाल शर्मा का यहाँ पर निधन हो चुका है। यशपाल भारत के 1983 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली है? शेर बहादुर देउबा ने ये शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के बाद किस राज्य ने कांवड़ यात्रा पर कोरोना के चलते रोक लगा दी है? तो यहाँ पर रोक लगाई है उड़ीसा राज्य सरकार ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के बाद उड़ीसा सरकार ने कांवड़ यात्रा पर कोरोना वायरस के चलते रोक लगा दी है। राज्य सरकार की तरफ से बोल बम भक्तों की धार्मिक गतिविधियों और सभाओं पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? गुजरात में स्थापित करने की घोषणा की है। गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के रण में स्थापित होने वाला यह देश का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत देश की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने 2032 तक 60,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा सीट 26 है। राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182 है। दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन राज्य में किया गया है। राज्य ने दीनदयाल क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है। राजकोट में नए एम्स की आधारशिला रखी गई है। राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है। राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है। राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की है। राज्य के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शामलाजी विष्णु मंदिर ट्रस्ट ने छोटे कपड़े पहनकर आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, विश्व बैडमिंटन महासंघ के अनुसार 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश में होगी? भारत में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट अपने नाम किया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये गोल्डन बूट अपने नाम किया है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। मुद्रा यूरो। राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो दी सोमा है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।